पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 61 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य गणी आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। माता जी वंदना बोले। माता जी कहते हैं कि जो आयुबंध होता है उस टाइम जीव की जो लेश्या होती है, मरण के समय वही लेश्या उसकी हो जाती है और उसकी आयु में अपकर्षण उत्कर्षण तो हो सकता है, लेकिन आयु तो बदलती नहीं है। लेकिन जो असंयमी जीव जिनको समाधि मरण करने का मौका मिलता है, जैसे कोई साधु संतों का मिलता है, उनको लास्ट में दीक्षा मिल जाती है और वो जो मतलब समाधि मरण कर पाते हैं, तो क्या फिर भी उनकी लेश्या वही रहती है और उनकी गति आयु तो वही रहेगी, पर वो मतलब वो अपकर्षण उत्कर्षण ही होगा उसमें आयु में, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो वो जो लेकिन जो असंयमी स्टेज पे जो उनकी लेश्या रही होगी, वो इतनी उत्कृष्ट लेश्या तो नहीं रही नहीं होगी उनकी कि भाई उनको समाधि मरण मिलने की संभावना रहे। या किसी भी जीव की मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी या असंयम अवस्था में भी बहुत अच्छी लेश्या से भी आयुबंध कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसीलिए फिर उसका मतलब वो अपकर्षण हो जाता है उसमें आयु। बंदा ही होता है। नहीं माता जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें महावीर जयंती होगी, कलश स्थापना हो गया या पीछी परिवर्तन कुछ भी हो गया, तो उसमें जो कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है तो सबसे मुख्य कार्यक्रम होता है या तो भगवान का अभिषेक या महाराज माता जी के प्रवचन। पर कार्यक्रम जब तक वहाँ अंत तक पहुँचता है, नीचे खाना चालू हो जाता है, प्रोग्राम जो होता है और लोग खाना खाने लग जाते हैं, तो वो जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसमें नहीं बैठते हैं वो, या मतलब वो नहीं देखते, तो उसमें उनको कौन से कर्म का बंद होता है, मतलब पुण्य का बंद होता है या पाप या कुछ भी, मतलब क्या होता है? जब भी कोई आयोजन होता है तो सार्वजनिक कार्यक्रम होने के कारण से टाइम टेबल का ख्याल नहीं रखा जाता है। पहले लोगों का इंतज़ार करते रहो, लेट कर दो, फिर उसके बाद में रात होने लगी तो खाने की पड़ती है, या फिर सुबह का कार्यक्रम है तो सुबह 10 बजे तक लोगों का इंतज़ार करते रहे, 9:30 10 तक, फिर कार्यक्रम शुरू किया, फिर लोगों को खाने की आकुलता हो जाती है ना। तो कार्यक्रम में जो आने वाले लोग रहते हैं बड़े आयोजनों में, सार्वजनिक आयोजनों में सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो केवल खाना खाने ही आते हैं, तो उनको तो कार्यक्रम वैसे ही नहीं देखना, वो तो खाना खाने के लिए आए, खाना खा रहे हैं। और जिनको कार्यक्रम देखना होता है तो वो लोग अपना एडजस्टमेंट करते हैं, देख करके खाना खाते हैं, या पहले खाना खा के आकर के बैठ जाते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, है ना। तो क्या कर्म बंद होता है, तो उनको जो खाना खाने के लिए ही आ रहे हैं तो उनको तो वैसे ही सहज कर्मबंध हो ही रहा है, उनको तो कर्मबंध से कोई मतलब ही नहीं है। और जिनको कर्मबंध से मतलब है, जो सातिशय पुण्य मानते हैं, वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से आते हैं, कार्यक्रम देखते हैं। वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी, सबको जय जय। जब हम शिविर इत्यादि में आते हैं तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध कम हो जाता है, लेकिन जब हम वापस सांसारिक जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं जी पाते, क्या करते? जब हम किसी शिविर में बैठते हैं, धार्मिक शिविर में अथवा धार्मिक स्थान पर आ जाते हैं, तो जिस साधु के सानिध्य में बैठते हैं उसका भी प्रभाव होता है, उस समय एक धार्मिक माहौल रहता है, तो संगति का भी प्रभाव होता है। तो उस समय हम सहज सरल और हमारा मन धर्म से ओतप्रोत विशुद्धि से भर जाता है। और फिर जब हम घर गृहस्थी में जाते हैं तो फिर वही घर का माहौल उसी तरह का रहता है, तो फिर परिणाम कलुषित हो जाते हैं। संगति का यही तो प्रभाव है कि संगति करने वाला संत बने या ना बने, कम से कम संतोषी, सादगी और सरलतापूर्ण जीवन जीने लगता है। जय वंदना भी माता जी। वंदना भी माता जी, हमारा जिज्ञासा केसलोज पे है। केसलोज के लिए, केसलोज हाथ से ही क्यों करते हैं, और भी तो साधन है। इस विषय में भगवान महावीर का कहना है कि अगर कैंची से केशलोंज करेंगे तो पहली बात तो यह है कि कैंची रखना पड़ेगी, तो परिग्रह का पाप लगेगा,
अथवा कैंची किसी से मांगना पड़ेगी, तो दिगंबर संत किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, याचना का दोष लगेगा। अथवा कैंची से, दूसरी बात है कैंची से काटेंगे तो सिर में जो लीक जुएं वगैरह कोई सूक्ष्म जीव हैं उनकी हिंसा हो जाएगी। तो अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, अपरिग्रह धर्म का पालन करने के लिए, याचना रहित जीवन की वृत्ति बनाने के लिए और केशलोच करने से जो शरीर में कष्ट होता है वह अपने आप में कायक्लेश तप है और कायक्लेश तप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा के लिए तपस्या की दृष्टि से केशों को हाथ से उखाड़ते हैं, कैंची आदि अन्य साधनों का प्रयोग नहीं करते। वंदामी माता जी। ओके। वंदामी माता जी बचपन से हमें धर्म करना हमारे माता पिता या घर के बड़े कराते हैं, पूजन पाठ अभिषेक मंदिर जाना। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं हम कोई नियम त्याग की बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बाद में कर लेना, अभी मत करो। तो फिर किसकी सुने, धर्म मार्ग पे चलें या माता पिता की सुने या बड़ों की सुने? जब आप मंदिर नहीं जाते हो ना तो कहेंगे मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, साधु के दर्शन करने नहीं जाता, साधु के दर्शन करने नहीं जाता। और जब आप साधु करने के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं और साधु से जुड़ जाते हैं आहारचर्या में, पूजा पाठ में, स्वाध्याय में, हर चीज़ में, तो कहेंगे दिन भर मंदिर ही बैठा रहता है। क्योंकि जब नहीं आते तो उनको लगता है मंदिर जाना चाहिए, और जब आने लगते हैं तो उनको डर लगता है कहीं ये साधु संत ना बन जाए, तो इसलिए कहते हैं आप मत जाओ, आप मंदिर में ही बैठे रहोगे, घर में इतने काम हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। जब हम मंदिर नहीं जाते थे तो सब लोग घर में गुस्सा करते थे, मंदिर नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती। और संयोग से हमने मंदिर जाना शुरू किया तो मेरा रुचि लग गया, रुचि लग गया तो बस लग गया। तो घर में सब लोग चिल्लाते थे मंदिर ही मंदिर में बैठी रहती है, पढ़ना लिखना नहीं है, घर का कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये घर के लोगों का मोह है। तो मुझे मोह में नहीं जाना है, मुझे अपने आप को परखना है कि मेरा मन क्या कहता है और मैं क्या कर सकता हूँ। अपना निर्णय जीवन के कभी ना किसी गुरु से कराना, ना माता पिता से कराना, ना किसी मित्र से कराना। अपने जीवन के निर्णय इंसान को स्वयं लेना चाहिए, जिससे कि कभी उसको पश्चाताप ना हो। और हो सकता है कभी कभी निर्णय गलत भी हो जाते हैं, हमने जैसा सोचा है वैसा हमें नहीं मिल पाता है या वैसा नहीं हो पाता है, तो हम कभी जीवन में किसी दूसरे को दोष ना दें, दूसरे को जिम्मेवार ना बनाएं। इसलिए अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने चाहिए, सोच करके, विचार करके, और जो अच्छा लगे सो करो। और बाकी आदि में समझो या अंत में समझो, धर्म ही शरण है। और जिनने धर्म की शरण प्राप्त की है वे लोग स्वयं शरण्य बन जाते हैं, उनकी शरण में दूसरे लोग आकर के रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपने निर्णय स्वयं कीजिए। माता जी, भगवान के नाम की अचिंत्य महिमा है। जब एक नाम की ही महिमा, जैसा कि कल्याण मंदिर में कहा है, आस्था मचिंत्य महिमा जिन संस्त वस्ते नामा पिपाति भवतो भवतो जगंती। हे भगवान, आपके स्तवन की तो महिमा बहुत दूर है, लेकिन एक नाम मात्र ही भव भव के पापों को मिटा देता है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कुमारचंद महाराज करें। तो फिर जब अपने 1008 नामों से भगवान की शांति धारा करते हैं तो उसका कितना मतलब महत्व होता होगा। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसा उद्बोधन माता जी, ताकि वे भी करें कि इसका कितना पुण्य मिलता होगा। आपका ये कहने भगवान का नाम एक बार लेने में भी पाप करता है, तो 1008 बार लेते हैं तो कितना पाप कटता है। तो ध्यान रखना, हमारे पाप भी असंख्यात करोड़ जन्मों के पाप कर्म मेरी आत्मा से बंधन को प्राप्त है। और हम जितना जितना नाम लेते हैं उतना उतना पाप कर्म कटता जाता है। ऐसे समझिए जैसे कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, अब व्यक्ति पैसा कमा रहा है, अब पैसा कमा रहा है तो कुछ खर्चा करता है, कुछ कर्जा चुकाता है, दोनों काम एक साथ करता है, तो कर्जा धीरे धीरे चुकता है ना। ऐसे ही हमारे पाप कर्म बहुत हैं,
और हम जितना जितना भगवान का नाम लेते हैं उतना उतना पाप कर्म कटता है और नवीन शातिशय पुण्य कर्म का बंद होता है। और जिन लोगों के पुण्य का उदय आता है वही लोग भगवान की आराधना अभिषेक पूजन कर पाते हैं। और जिनके पाप के उदय हैं, जिनकी होनार अच्छी नहीं है, जिनका भविष्य खराब है, जिनकी भवितव्यता अच्छी नहीं है, ऐसे लोग धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक कार्यों में उनका मन वचन काय तन मन धन कुछ भी नहीं लग सकता है। धर्म में तन मन धन तभी लगता है जब व्यक्ति का पुण्य का उदय हो और उसका भविष्य उज्जवल हो, उसकी भवितव्यता अच्छी हो। तो जी आप ये जो दीप और ये सब समुद्र वगैरह पढ़ा रहे हैं, ये किस जगह पर है? इसी पृथ्वी के ऊपर है। ये पृथ्वी बहुत बड़ी पृथ्वी है, हम लोग तो बहुत छोटी सी जगह में हैं। तो माता जी फिर पता क्यों नहीं लगा पाए अब तक कि इतना? हमारा ज्ञान उतना नहीं है, हमारे जाने आने की कैपेसिटी उतनी ये नहीं है कि हम वहाँ तक का जान सकें या वहाँ तक जा सकें। नहीं, मैं यूँ पूछ भाई, आजकल तो सैटेलाइट है वो पूरी पृथ्वी के इतने चक्कर काट रहे हैं रात दिन हज़ारों। नहीं भैया, हमारे सैटेलाइट की जो सीमा है ना वो आर्यखंड के बहुत अंदर अंदर है, उसके बाहर जा ही नहीं सकती। पर है इसी पृथ्वी पे सब, इससे अलग कहीं नहीं है। लड़कियां की उपवास करती है, लड़के क्यों नहीं? अब बेटा ऐसा कोटा में होता है कि लड़के नहीं करते, लड़कियां करती हैं। अभी हम लोग किशनगढ़ में थे पिछले चतुर्मास में, दो साल पहले चतुर्मास में, तो वहाँ तो लड़के और लड़कियां सभी लोग मोक्ष सप्तमी का उपवास करते हैं। आप कर सकते हो मोक्ष सप्तमी का उपवास, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पूछे तो कह देना मैं माता जी से पूछ के आया हूँ, ठीक है? माता जी ने सभी लड़कों को मोक्ष सप्तमी को उपवास करने की आज्ञा दे दी है, सब लोग। हाँ, लड़के लड़कियां महिलाएं कोई भी कर सकता है, कोई नियम थोड़ी ना है। बच्चे ही करेंगे, बड़े भी कर सकते हैं। नहीं माता जी, एक और प्रश्न था कि जैसे आपने अभी तत्वसत की क्लास चल रही तो उसमें बताया कि मनुष्य देवगति में भी जा सकते हैं और आहार देते तो भोग भूमि में भी जा सकते हैं, और इसके अलावा जब वो मुनि बनते हैं तो ही मोक्ष जा सकते हैं, ये तो है ही सही। पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म है। तो जैसे जो मनुष्य अवस्था में है वो मुनि बनने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहे हैं, जैसे मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो ऐसा क्या करें कि निश्चय दृढ़ हो सके, और निश्चय दृढ़ नहीं हो पाए तो ऐसा क्या करें कि हम उस निश्चय तक भी पहुँच जाए, या देवगति के लिए हम कुछ कदम कर सकें? भगवान महावीर ने आत्मकल्याण के 2 मार्ग बताए हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। एक मुनि मार्ग, दूसरा श्रावक मार्ग है। तो भगवान महावीर कहते हैं अगर वैराग्य पक्का है, बिल्कुल दृढ़ है, मजबूत है, तो आप वैराग्य के पथ पर जाइए, साधु बनिए। अगर वैराग्य मजबूत नहीं है तो फिर साधु संतों की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, श्रावक धर्म का पालन करो। माता इसको दृढ़ कैसे बनाए? दृढ़ नहीं है। दृढ़ करने के लिए मैंने अभी भैया को जवाब दिया था ना, अभिषेक को, कोई गुरु का निर्णय काम नहीं आएगा। गुरु शिक्षा देते हैं, पढ़ाएंगे आपको 4 महीने, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। निर्णय आपको स्वयं ही लेना होगा। और कोई गुरु किसी को ऐसे प्रेरणा दे करके प्रेम में मोह में कर भी देता है तो फिर बहुत सफलता नहीं मिल पाती है, भविष्य में दिक्कतें आती हैं। फिर वो गुरुजी कोई दोष देगा, धर्म को बदनाम करेगा, अरे भैया हमें तो आना नहीं था, वो महाराज ने ऐसे किया, वो माता जी ने ऐसे किया, और ऐसे किया, हमें फुसला लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसलिए इस प्रकार के निर्णय अपने ही होना चाहिए। आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय से सारे निर्णय होते हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, उस तत्वार्थ सूत्र से सारे निर्णय अपने आप हो जाते हैं। अगर पक्का वैराग्य होता है, अपने अंदर निर्णय है, तो एक अच्छे गुरु को, चाहे किसी को गुरु नहीं बना लेना, पानी पीवे जान के गुरु बनावे शान के और गुरु बनावे जान के। एक अच्छे गुरु को गुरु बना करके फिर उनके मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा में, उनके अनुशासन में धर्म साधना कीजिए, आगे का वैराग्य अपने आप दृढ़ हो जाएगा। नहीं होता। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।